अफगानिस्तान में फजाई कार्रवाई, हुकूमत ने मौक़िफ़ सेनेट में पेश कर दिया। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, अफगानिस्तान के 3 सूबों पर फजाई हमले किए, खुफिया इत्तलात पर दहशत गर्दों के कैंपों को निशाना बनाया। तरलाई, बनू और बाजोड़ हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी काबुल से हो रही है, इसके बड़े मुसद्दिका सबूत हमारे पास हैं। ये सबूत अफगानिस्तान के सामने भी रखे गए। वहाँ दहशत गर्दों की तरबियत और महफूज पनाहगाहें हैं। अफगान रजीम से मुतअद्दिद बार दरअंदाजी रोकने की दरखास्त की। अफगान रजीम ने कोई मुस्बत रद्द अमल जाहिर नहीं किया। TTP समेत फितनल खवारिज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अफगानिस्तान ने TTP को दूसरी सरहद पर मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपए मांगे। हमारे वज़ीर दिफा ने कहा, हम तैयार हैं, गारंटी दें, पाकिस्तान में मुदाखलत नहीं होगी। अफगान तालिबान रजीम ने गारंटी देने से इनकार कर दिया। अब हम सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब भी देंगे। एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान अमन चाहता है, मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं होगा। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगान तालिबान रजीम की दहशत गर्दों की पुष्पनाही बेनकाब। पाकिस्तानी फजाई कार्रवाइयों से मुतासरा इलाकों तक मीडिया रसाई रोक दी। होगानी, नंगरहार, खोस्त और दीगर मकामात पर सहाफ़ियों के जाने की दरखास्तें मुस्तरद। साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक रियासती ज़ेर इंतज़ाम अफगान मीडिया ने सिर्फ जिला बैसूद के एक मलबे की वीडियो दिखाई, बाकी तबाहशुदा ठिकानों की रिपोर्ट जारी नहीं की गई। पख्तीका, खोस्त और नंगरहार के रहायशों ने बताया, दहशतगर्द कई सालों से खानदान के साथ रहाइश पजीर है। फजाई हमलों के फौरी बाद तालिबान फोर्सेज ने कई इलाके को घेरे में ले लिया। 9/11 जैसे वाक़यात से बचने के लिए अफगान रजीम पर पाबंदियां लगाई जाएं। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट का रिपोर्ट में मुतालबा, कहा अफगानिस्तान में पुरअमन सियासी क़ुव्वतों की हमायत की जाए। तालिबान रजीम के ज़ालिमाना दौर में गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान दुनिया के लिए ख़तरा बन चुका। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान दहशतगर्दी, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क्स का मरकज़ बन गया। हमसाया ममालिक बल्कि अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में भी दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ़। अफगान तालिबान ऐसे दहशतगर्द गिरोहों को पनाहगाह फराहम कर रहे हैं जो दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द निशाने इबरत बन गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का पशीन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, खुदकुश हमलावर समेत भारतीय प्रॉक्सी के 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। कब्जे से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। डेरा इस्माइल खान में भी फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। ऑपरेशन हिंदुस्तान प्रॉक्सी फितनल खवारिज की मौजूदगी पर किया गया। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सदर आसिफ अली सरदारी का आज़म, पशीन में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कौमी अज़म की अक्कासी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियां हासिल कर रही हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़ी है। हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अपोजिशन लीडर सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास की हुकूमत को बड़ी ऑफर। बोले, बानी तरीके इंसाफ से मामला ठीक करें, वादा करता हूं हुकूमत गिराने नहीं देंगे। बानी की आंख के मामले पर हमें तशवीश थी, हमने पार्लियामेंट हाउस में एहतजाजी धरना दिया। ऐवान के दरवाजे ताले लगाकर बंद किए गए। क्या यह पार्लियामेंट की तौहीन नहीं? मुस्बत एहतजाज की रवायत डालने दें। बानी से बहनों की मुलाकात नहीं कराई जा रही, उनको एक और इंजेक्शन लगना है। बानी से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह का अलामा राजा नासिर अब्बास को जवाब, कहा, अडयाला जेल में कैद एक शख्स जिद पर अड़ा है। सियासतदान मेसाके जमहूरियत के लिए इकट्ठे हुए थे, ये शख्स सामने आ गया। इस शख्स ने कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उनके रवैये तो देखें। पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने की कोशिशें की गई। बानी पीचाई का मामला अदालत में है। कहा गया, पार्लियामेंट के सामने एहतजाज क्यों नहीं होने दिया गया। एक जमात के कायदीन ने मुल्क भर से पार्लियामेंट हाउस पहुंचने की कॉल दी। चढ़ाई की कॉल दी जाएगी तो पुलिस ने इंतजाम करने थे।
सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। बानी पीटीआई के मुकदमात मुकर्रर करने अहले खाना से मुलाकात का मुतालबा। शुरका ने कहा बानी पीटीआई के जाती मौलजीन से मुआयने की इजाजत दी जाए। अपोजिशन लीडर सेनेट अलामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा की शिरकत, आमिर डोगर, शफी जान, मोहम्मद हुसैन और दीगर अरकान असम्बली की शिरकत। सलमान अकरम राजा ने कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं हो सकी, दोबारा भी जाएंगे। बानी की सिर्फ आंख का नहीं पूरे जिस्म का चेकअप होना चाहिए। हम किसी भी सरकारी रिपोर्ट पर एतबार नहीं करेंगे। ये वो लम्हा नहीं कि तहरीक चलाएं या मुज़ाकरात करें। महमूद अचकजई की अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली तकर्री चैलेंज। अकबर एसपावर ने आईनी अदालत में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपना है कि महमूद अचकजई की तकर्री का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। केस के हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। स्पीकर को पहले जांचना चाहिए था नामजदगी आज़ादाना तौर पर हुई या नहीं। जेल में आपके पास आंख तक का इलाज नहीं, दिल का कैसे करेंगे? जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुजरिम दिलावर खान की मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने पेशावर कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आफिया सदीकी केस में बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। 21 जुलाई का हुक्मनामा कलअदम करार दे दिया। लिखा इनके तहत चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं। कोई जज या बेंच अपनी मर्जी से खुद को कोई मुकदमा अलॉट नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन क़याम के बाद कतर दौरे पर रवाना हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी हम रहा। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान अहम दो तरफ़ा मुलाकात शेड्यूल। सियासी, इक़्तिसादी, तवानाई और अवामी रवाबित समेत बाहमी ताउन के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू होगी। सानह गुल प्लाजा। एमक्यूएम की जुडिशल कमीशन में फरीक बनने की दरखास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट में सानह गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की समाअत। जस्टिस आगा फैसल के सख्त सवालात। फारूक सत्तार की समाअत के दौरान बोलने की कोशिश। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज ने माचिस से खेलते हुए बच्चों को आग लगने की मुमकिना वजह करार दे दिया। जले हुए डीवीआर्स मिलने और बेसमेंट की महदूद फुटेज का भी इंकशाफ। गुल प्लाजा के 17 में से सिर्फ 4 दरवाजे खुले थे। सिविल डिफेंस डायरेक्टर अब्दुल हमीद का अफरादी क़ुव्वत और गाड़ियों की कमी का एतराफ़। मजिस्ट्रेट तैनात ना होने और बिल्डिंग इंस्पेक्शन सिस्टम में भी खामियों का इंकशाफ। फारूक सत्तार ने सानह गुल प्लाजा की जुडिशल तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, जिस तरह तहकीकात हो रही हैं इस पर अपनी राय महफूज रखता हूँ। दस्तावेज़ात जमा कराई हैं जो निशानदही कर दी गई हैं। प्लाजा की तामीर में बेज़ाब्तियाँ हैं। सानहा 18 साला सूबाई हुकूमत की बेज़ाब्तियाँ हैं। क्या किसी सियासी जमात को दोबारा ऐसे सानहे की इजाज़त दी जा सकती है? क्या इंसानी जानियों की कोई हैसियत नहीं? सिंध हमारी तरफ से एक अटूट हैसियत रखता है। जो उसको तोड़ने की बात करे वो जमहूरियत दुश्मन है। शायरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, सिंध को मुतनाज़ कर देना आइन और जमहूरियत के मुनाफी है। 21 फरवरी को सिंध असम्बली से अहम करारदाद मंजूर की गई। पीपल्स पार्टी भी हर अकाई और वहदत की अलामत है। कोई तकसीम की बात करता है तो हम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। एमक्यूएम सेनेटर खालिदा अतीब बोली, सिंध असम्बली की पास करदा करारदाद को मुस्तरद करती हूँ। हमने सिंध को तोड़ने की बात नहीं की, हमने इंतजामी यूनिट बनाने की बात की है। इंतजामी यूनिट पाकिस्तान के शहरियों का हक है। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। ट्रांसपोर्ट के मनसूबों और महकमा इत्तलात की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी।
अमरीका का जंगी जनून, ईरान रूस की बड़ी डील, 1 खरब 64 अरब रुपए का खुफिया मिसाइल मुआहदा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान रूस से कंधे पर रखकर फायर होने वाला जदीद मिसाइल निज़ाम हासिल करेगा। 3 साल में 500 जदीद वबाला यूनिट्स और 2500 9M336 मिसाइल फराहम किए जाएंगे। मुआहदा 3 मरहलों में 2027 से 29 तक मुकम्मल होगा। ईरान को निगलना दुश्मन के बस की बात नहीं। ईरानी फौज के चीफ कमांडर मेजर जनरल अमीर हातमी ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा, लाखों सिपाही वतन पर जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। दुश्मन जलील होकर पीछे हटेगा। हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमेरिका तैयाराबदार जहाज तैनात करके हमें कमजोर न समझे। दुश्मन को ईरानी कौम की इस्तकामत का अंदाजा नहीं है। वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक में अमेरिकी रसवाई तारीख का हिस्सा है। ईरानी वजारत खारजा ने अमेरिका के साथ आर्जी जौहरी मुआहदे की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। ट्रंप 48 घंटों में ईरान की जानिब से एटमी पेशकश के मुंतजर। अमरीकी अहदेदार का दावा। कहा, ट्रंप इस वक्त तेहरान के साथ सफारतकारी को आखिरी मौका दे रहे हैं। अमरीकी सदर अपना रास्ता बदलकर किसी भी वक्त हमले का हुक्म दे सकते हैं। ट्रंप की टीम के बहुत से अरकान उन्हें सब्र का मशवरा दे रहे हैं। विटकॉफ और कुशनर ने ट्रंप को मशवरा दिया है कि वो तेहरान के खिलाफ फौजी हमले का फैसला करने से पहले सफारतकारी का एक और मौका दें। बहरी बेड़ा खरबों का, मगर सीवरेज निज़ाम इंतहाई नाकास। ईरान पर हमले के लिए भेजा गया अमेरिका का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा सीवरेज निज़ाम की खराबी का शिकार। अमले को शदीद मुश्किलात का सामना है। लाहौर हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें गैर जरूरी करार दे दी। डीआरसी कमेटियों की तमाम कार्रवाइयां कलअदम करार। डीआरसी के पास जेर समाअत तमाम दरखास्तें ट्रिब्यूनल को भिजवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए, ट्रिब्यूनल इन दरखास्तों को नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत सुनकर फैसला करे। गैर मयारी तामीरात और कमज़ोर मनसूबबंदी पर ज़ीरो टॉलरेंस। वज़ीर आला सिंध की सख्त वार्निंग। कहा, हम आवाम को रिलीफ देने आए हैं और नताइज हर सूरत नजर आने चाहिए। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास। कहा, सिंध हुकूमत कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए पुरअज़म है। बेहतर सड़कें और हमवार ट्रैफिक पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर सूबे में पहली बार मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस शुरू करने का फैसला। अस्पताल से घर तक मैयत की मुफ्त मुंतकली के लिए सरकारी एम्बुलेंस सर्विस फराहम की जाएगी। सूबे की हर तहसील में कम से कम एक सरकारी एम्बुलेंस दस्तयाब होगी। लवाकिन रेस्क्यू 1122 पर कॉल या अस्पताल का काउंटर से सर्विस हासिल कर सकेंगे। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलाइज करने और रेट्स मुकर्रर करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। सिंध में बल्दियाती निज़ाम में बड़ी तब्दीलियों की तैयारी। मेयर की मुद्दत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बढ़ाने की तजवीज़। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम आखिरी मराहिल में है। अगले बल्दियाती इंतखाबात तक मेयर को बरकरार रखने पर गौर। टाउन्स की मुद्दत मुकम्मल होने पर तहलील की सिफारिश। कराची के मल्टी लेयर्ड गवर्नेंस सिस्टम में रद्दोबदल और बराह रास्त फंडिंग समेत इख्तियारात के नए तयन की तैयारी। बीवी को दिया तोहफा वापस नहीं लिया जा सकता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ शहरी मोहम्मद शबान की दरखास्त समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, बीवी से तोहफा वापस लेना थूक कर चाटने वाली बात है। दिया हुआ तोहफा वापस नहीं लिया जा सकता, ऐसी कोई रवायत नहीं और इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता। ट्रंप की टैरिफ फैसले पर खुश होने वाले ममालिक को धमकी। कहा, जो मुल्क सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सहारा लेना चाहेगा उस पर मजीद टैरिफ आयद करेंगे। बतौर सदर मुझे टैरिफ आयद करने का कांग्रेस की मंजूरी दरकार नहीं है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान तजारती तनाव में भी इजाफा। आलमी टैरिफ 10 से 15% करने पर यूरोपीय यूनियन का मुआहदे की तौसीक मौखर करने का इंदिया।